2000 की नोटबंदी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम अचानक क्यों उठा लिया। वहीं क्या इस नोटबंदी का कनेक्शन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से तो नहीं है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आम आदमी अपने नोट कैसे और कब तक बैंकों में बदलवा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 2000 के गुलाबी नोटों को बंद करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि 2000 रुपए के नोट अभी वैध रहेंगे। इन्हें आसानी से अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज कराया जा सकता है। जिनके पास 2000 के नोट हैं वे बैंक जाकर 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदलवा और बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक अब ग्राहकों को 2000 के नए नोट नहीं देंगे। किसी भी बैंक के ब्रांच से एक बार में 20,000 रुपए तक ही नोट बदलवा सकते हैं। वहीं जिनके पास खाता नहीं है वे भी अपना नोट बदल सकते हैं। यह सुविधा निःशुल्क रहेगी। वहीं अभी तक आरबीआई ने बैंक में 2000 नोटों को जमा करने की सीमा निर्धारित नहीं की है। केंद्र सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला ऐसे समय पर लिया जब जल्द ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नोटों के बंद होने की टाइमिंग को सियासत के नजरिए से भी देखा जा रहा है। सियासी जानकार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसका असर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव में पड़ सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि चुनावों के दौरान पकड़ा जाने वाला केस इस बात की ओर इशारा करता है कि इलेक्शन में पैसों से चुनाव मैनेजमेंट होता है। 2000 के नोट बंद करने से मास्टर स्ट्रोक के पीछे अन्य कारण भी हैं। बता दें कि आरबीआई ने 2019 से ही इन नोटों की छपाई बंद कर दी थी। वहीं ये नोट धीरे धीरे बाजार से गायब होते गए, यानी काले धन के रूप में इसे डंप कर दिया गया था। हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो लोग अब काला धन रखने के लिए 2000 रुपए के नोटों का प्रयोग करने लगे थे। इसे सरकार भी मानती है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस मामले को संसद में भी उठा चुके हैं। एक और जहां आम लोगों के पास बहुत कम ही 2000 के नोट बचे थे, वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने इन 2000 के नोटों का इस्तेमाल काली कमाई रखने और काला धन रखने में करना शुरू कर दिया था। अब आरबीआई ने इन नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। साफ है कि एक बार फिर से बड़े पैमाने पर काला धन बाहर आएगा। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो आतंकवादियों के फंडिंग में भी बड़ा ब्रेक लग गया था। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक गई थी। धीरे धीरे इस काम में 2000 के नोटों का इस्तेमाल होने लगा था। अब इसके जरिए आतंकवादियों के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर एक बार फिर से सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2000 के नकली नोटों की छपाई भी तेजी से होने लगी थी, क्योंकि इनकी सप्लाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब इस पर बैन लगने से जितने भी नकली नोट बाजार में होंगे साफ हो जाएंगे। इसके अलावा नकली नोटों की छपाई पर भी ब्रेक लग जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।